नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले टर्म पे हम लोगों ने बहुपद एक चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। एक तो पदों के आधार पे हम लोगों ने पढ़े हैं और दूसरे आपके घातों के आधार पे पढ़ रहे थे। तो देखिए, बहुपद के जो प्रकार हैं पदों के आधार पे सबसे पहले हम देखना चाहेंगे। पदों के आधार पे कल आपको हमने बताए थे। पहला होता है आपका एक पदी बहुपद। बहुत ध्यान से देखें, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है आपका द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है आपका त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और चौथा होता है बच्चों शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। इसे हम कल बताया भी था हमने, शून्यक बहुपद कहते हैं या शून्यक बहुपद कह लें, शून्यक बहुपद। इन नामों से इसे जानते हैं। पदों के आधार पे आपके ये 4 प्रकार के हैं आपके सिलेबस के अनुसार। इसी तरीके से घातों के आधार पर भी होते हैं, पावर्स के अकॉर्डिंग। पहला होता है आपका एक घातीय, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। इसको हम एक घातीय के नाम से नहीं जानते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं या रैखिक या रेखीय बहुपद के नाम से जानते हैं, रैखिक या रेखीय बहुपद। ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है आपका त्रिघात बहुपद। और चौथा है आपका चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। ये आपके प्रकार हैं बहुपद के। आपके 2 बेसमेंट के आधार पे होते हैं, पदों के आधार पे होते हैं और घातों के आधार पे होते हैं, जो है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू ऑफ पावर। ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पदों के आधार पे। देखिए, पदों की गणना जब हम करेंगे बहुपद में तो हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे प्लस या माइनस चिन्ह के अकॉर्डिंग करेंगे। जहाँ तक प्लस लगा है, लगा नहीं है, वहाँ तक एक ही पद मानेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस या माइनस चिन्ह के आधार पे हम गणना कर सकते हैं, जो है एग्जाम्पल भी हम दिखाएंगे। तो पदों के आधार पे जो यहाँ लिखी है, यहाँ हम हेडिंग ऊपर थोड़ी कर रहे हैं, पदों के आधार पे, पदों के आधार पर। ठीक है। और पदों के आधार पर जो गणना कर रहे हैं, इसमें हम एक बात और स्पष्ट कर लेंगे कि पदों की गणना, पदों की गणना प्लस या माइनस चिन्ह के आधार पर करेंगे, चिन्ह के आधार पर करते हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। पदों की गणना जो करनी है हमें प्लस या माइनस चिन्ह के आधार पे हम लोग करेंगे। ठीक है। जैसे एक पदी बहुपद में लेना है। एक पदी बहुपद की परिभाषा क्या है? एक पदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें केवल और केवल एक पद होता है। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं मेरी ऑडियो सुनकर। एक पदी बहुपद क्या होते हैं फिर समझ लें। एक पदी का मतलब है जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे आपका लिखा है x, ये आपका एक पदी बहुपद हो गया। आपका लिखा है ax, ये आपका एक पदी है क्योंकि प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लगा है और इनटू में एक पद ही माना जाएगा। या कुछ भी लिख दें, bx लिख दिया हमने, ये भी एक पदी बहुपद है। c लिख दिया हमने, एक पदी बहुपद है, मतलब एक पद शो होगा। इसकी डेफिनेशन हमने बता दी है, ETC काफ़ी हो सकते हैं। एक पदी बहुपद का मतलब है केवल और केवल एक पद जिसमें केवल एक पद उपस्थित होता है। और हम बता चुके हैं पदों के आधार पे हम पदों की जो गणना करते हैं वो प्लस या माइनस चिन्ह को देखते हुए करते हैं। ठीक। इसके बाद नंबर आता है द्विपदी बहुपद का।
इसका भी आप डेफिनेशन लिख लें। द्विपदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें पदों की संख्या 2 होती है, अधिकतम पदों की संख्या 2 होती है। तो आइए इसका भी एग्जाम्पल देखें। जैसे आपका लिखा है आपका ax प्लस बी, देखिए ax फिर प्लस लगा है फिर b लिखा है, भले बीच में प्लस चिन्ह लगा है, इसका मतलब है कि 2 अवयवों को आपको ऐड किया गया है। ठीक है, ax प्लस बी हो सकता है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। आपका लिख दें 2x प्लस 3, माइनस भी हो सकता है बीच में, जैसे हम लिख दें 9x स्क्वायर प्लस 8, ये भी आपका द्विपदी बहुपद है, 2 पद आपके नज़र आ रहे हैं, प्लस या माइनस चिन्ह के आधार पर, या माइनस भी हो सकता है, 9x स्क्वायर माइनस 8 कर लें। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है? त्रिपदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें पदों की संख्या 3 होती है। तो आइए 3 पदों संख्या वाला देखें। जैसे आपका लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए 3 पद हैं आपके, ax स्क्वायर, bx और c, तीनों आपके टर्म जुड़े हुए हैं, तो आपका ये कहा जाएगा त्रिपदी बहुपद है। और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे हम लिख दें 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये भी आपका त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। तो इसमें 3 पद हैं, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल और भी बन सकते हैं, ETC यहाँ भी लिख देंगे और ETC यहाँ भी लिख देंगे। डेफिनेशन हमने आपको बता दी है। शून्य बहुपद या शून्यक बहुपद क्या होते हैं? ये वे बहुपद हैं, डेफिनेशन ध्यान से सुने। शून्य बहुपद या शून्यक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिन बहुपदों के अवयवों के सभी गुणांक शून्य होते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखने लायक है। जैसे आपका ax, जैसे आपका लिखा हमने ax प्लस बी, जैसे हमने लिखा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो हमने एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद को ले लिया है। अब इनमें ये गुणांक शून्य होने चाहिए। ये आपका कोफिशिएंट है, गुणांक है, x के साथ में a था आपका, लेकिन a नहीं होगा, अब आपका होगा 0x। इसी तरीके से दूसरा देखो ax प्लस बी, तो आपका होगा 0x प्लस 0। तीसरा आप देखें ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ भी आपके ABC आपके 0 होंगे, 0, b का मान 0, c का मान 0। तो कहने का मतलब इनका सभी का रिजल्ट क्या रहता है? आपका रिजल्ट 0 रहता है। तो इस टाइप के बहुपद शून्य बहुपद या शून्यक बहुपद में शामिल है। इसी तरीके से घातों के आधार पे, बच्चों घातों के आधार पे भी हमने आपको दिखाए हैं। एक घाती बहुपद, ये कम यूज है नाम, रैखिक बहुपद या इसे रेखीय बहुपद कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें पदों से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो पावर होती है चर राशि की, चर राशियाँ होती हैं x, y, z वगैरह करके, इनमें जो पावर अधिकतम मैक्सिमम पावर होती है तो वो आपकी 1 होती है। रेखी का मतलब 1 पावर वाले। अच्छा, द्विघात में कितनी होती है मैक्सिमम पावर? 2, त्रिघात में 3, चतुर्थ घात में 4। इनकी डेफिनेशन क्या बनी? रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद या एक घाती बहुपद की डेफिनेशन क्या है? ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5x, या हमने लिख दिया आपका 7x प्लस 8, या हमने लिख दिया आपका x। तो इनमें देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है और कहीं x नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल में भी x की पावर 1 है और कहीं एग्जाम्पल नहीं है x के रूप में। तीसरे एग्जाम्पल में भी x की 1 पावर है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो ऐसे आपके पॉलिनोमियल आपके लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, रेखीय बहुपद होते हैं। इसके बाद नंबर आता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होंगे? ये होते हैं 2 घातों वाले बहुपद। डेफिनेशन क्या बनी? ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाते हैं। आइए इनका भी एग्जाम्पल देखें। डेफिनेशन आप नोट करते रहें जो बताते हैं। द्विघात बहुपद 2 घातों वाले होंगे। तो आइए देखें, जैसे हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस b। देखिए ABC तो संख्याएं होती हैं, कल पढ़ाया था हमने। x की मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पे,
और कहीं x नज़र नहीं आ रहा है तो आपका ये जो है द्विघात बहुपद है। जैसे आप लिख सकते हैं 7x² + 9। तो यहाँ भी देखिए x की अधिकतम पावर 2 है, ठीक है। तो ऐसे बहुपद आपके कैसे बहुपद कहलाएंगे? द्विघात बहुपद कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल काफ़ी हो सकते हैं, जैसे हम लिख दें ax² + bx। देखिए यहाँ पे x 2 बार आया है, 2 जगह आया है, लेकिन पावर देखें तो 2 पावर यहाँ पे लगी है, 1 पावर यहाँ लगी। तो आइए देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ऐसे बहुपद आपके द्विघात बहुपद कहलाएंगे। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है। आइए एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें। तो जैसे हमने लिख दिया आपका ax³ + bx² + cx + kd। ये आपका त्रिघात बहुपद हो सकता है। देखिए कैसे, x की मैक्सिमम पावर 3, x की मैक्सिमम पावर 2, x की मैक्सिमम पावर 1 और यहाँ x की मैक्सिमम पावर 0 होगी। आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर 3 आई है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल होगा। और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, हम बना सकते हैं 7x³ + 5x² + 9x + 8। देखिए मैक्सिमम पावर x पे मैक्सिमम पावर आपकी 3 है। इसी तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल बन सकते हैं। चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है? वे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 4 होती है चतुर्थ घात बहुपद कहलाते हैं। आइए इनका एग्जाम्पल देखें। 4 पावर होगी, जैसे हम लिखते हैं ax⁴ + bx³ + के cx² + के dx + के e। पावर देखें अगर तो x की पावर 4 है, यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 होगी, ठीक है, अचर पद पे। तो कहने का मतलब ये भी आपका चतुर्थ घात बहुपद है। आइए कोई एग्जाम्पल दूसरा देखें। जैसे हम लिख दें 8x⁴ + 9x³ + 7x² + 5x + 4। ये भी आपका चतुर्थ घात बहुपद का एक एग्जाम्पल है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर आपकी 2 आई है। बच्चों आप लोग जो है इनको हमने पदों के आधार पे, घातों के आधार पे आपको हमने पूर्ण बताने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये जहाँ भी आप फॉर्मूले या परिभाषाएं लिख रहे हैं तो उसमें जो है पर्याप्त जगह पन्नों की छोड़ दें। एक्सरसाइज थोड़ा आगे से करें, क्योंकि सूत्र, परिभाषाएं, फॉर्मूले प्रत्येक चैप्टर के एक साथ लिखें तो वो आपको लर्न होंगे, याद होंगे, पता रहेंगे कि हाँ कहाँ लिखा है। आप लोग जो है इन सब को आप नोट करेंगे जो है, तो इनको जो है नोट करने का प्रयास करें। अभी आपको हमने बहुपद के प्रकार, बहुपद की पदों के आधार पर और घातों के आधार पर बताए हैं, परिभाषा सहित, एग्जाम्पल सहित। इनको आप लर्न करें। और अब इसके आगे हम लोग जो है फॉर्मूला, परिभाषाएं, सूत्र वहीं रोक देंगे, पेज पर्याप्त छोड़ के 1-2 पेज छोड़ दें। इसके बाद हम एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज पे ध्यान दें। एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 2A। तो इसको जो है थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, और क्वेश्चन के देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न है, टिक मार्किंग। हेडिंग डालिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो हम लोग प्रश्न हल कर लेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक उत्तर पता लग जाएगा क्या है। हम क्वेश्चन के तौर पे से ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है बहुपद, बहुपद दिया है y³ - y + y² माइनस के √2, ठीक है। ये एक बहुपद दिया है का अवरोही क्रम है, का अवरोही क्रम पूछा है आपसे, का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है। देखिए आपने 8th में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे, उसी के आधार पे आपका ये जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें पावर्स क्लियर करें, पावर आखिर कहाँ कितनी है, क्योंकि पावर को ही क्रम में लगाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले आप बड़ा पावर लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा।
घटता क्रम होता है आपका, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अवरोही क्रम आपका घटता क्रम होता है, ठीक, ये हमने बता दिया आपको। यानी कि बड़े से छोटे की ओर आप आएंगे घातों के रूप में। तो हम लोग जो है घातों को पहले देख लें। तो यहाँ बाई की पावर 3 लगी है, दूसरे नंबर पे बाई की पावर 1 मानेंगे, तीसरे नंबर पे बाई की पावर 2 लगी है आपकी, और चौथे नंबर पे यहाँ कोई बाई नहीं है तो बाई की पावर 0 मानेंगे। जब एब्सेंट हो तो आप बाई एक्स में है तो एक्स मान लेंगे, बाई है तो बाई कोई भी हो, जौन चर होगा वही चर मान के आप पावर में लगा देंगे। अब इसका आपको अवरोही क्रम लिखना है। यहाँ लिखेंगे तब दिए गए बहुपद का अवरोही क्रम लिखने पर, अवरोही क्रम, दिए गए बहुपद को अवरोही क्रम में लिखने पर, तो देखिए अवरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे अवरोही क्रम बड़े से छोटा। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, 3 पावर बड़ी है पहले नंबर पे, उनसे थोड़े से छोटे 2 पावर है दूसरे नंबर पे, उनसे छोटे तीसरे नंबर पे 1 पावर वाले, और चौथे नंबर पे जाएंगे 0 पावर वाले। ये आपका सीरियल रहेगा। आइए देखें तो आपका जो है क्या सीरियल बना। पहले लिखेंगे आप बाई क्यूब, ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर पर चिन्ह सहित प्लस के बाई स्क्वायर, जो भी चिन्ह लगाए सिंबल लगाए। फिर तीसरे नंबर पे माइनस का बाई लिखेंगे, 1 पावर ना लिखें, माइनस चौथे नंबर पे आप जाएगा √2। इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से और भी आरोही क्रम के हैं, ठीक है, वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस पे आप भी जो है पूरा ध्यान देंगे कि कौन कौन से आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखने हैं जो है। तो सबसे पहले देखें, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, आप एंट्री पूरी करते रहें क्वेश्चन की। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये हमने अवरोही क्रम लिखा था। एक आरोही क्रम भी होता है। आइए देखें आरोही क्रम क्या होता है। हमने बताया भी था आपको पिछले टर्न पे। आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा अवयव लिखते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाता है ये, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है। बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम होता है आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर जाता है ये ग्राफ, ठीक। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको HW में क्वेश्चन हो सकता है आपका, HW में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है आप लोग नोट भी कर लें। बहुपद, एक बहुपद दे रहे हैं, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1, ये दिया गया है। x क्यूब है यहाँ पे, x क्यूब प्लस 1। आरोही क्रम पूछ रहे हैं, का आरोही क्रम लिखिए, का आरोही क्रम लिखिए, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसे अभी बताया था हमने। और थोड़ा होमवर्क बन रहा है, ठीक है। और होमवर्क क्या है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इनको भी देख लें थोड़ा ध्यान से। आरोही क्रम में लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखो। हेडिंग आप पूरी कर लेना कि दिए गए बहुपदों को आरोही क्रम में लिखेंगे आप। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ आरोही क्रम के। जैसे पहला क्वेश्चन है 5x की पावर 7 प्लस x की पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 5x की पावर 6 प्लस के 2x की पावर 5 प्लस 7। ये क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लिखना है। दूसरा पार्ट इसका देखें। दूसरा पार्ट है आपका x क्यूब प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x की पावर 5 प्लस x। तीसरा पार्ट है आपका ये x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 माइनस x स्क्वायर माइनस x पावर 4 प्लस x माइनस x क्यूब
प्लस के 17। देखिए कितना भी सवाल बड़ा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये 7वां सवाल भी आपका होमवर्क है, दूसरा सवाल भी होमवर्क है। एक 8वां सवाल भी हम आपको होमवर्क में लिख रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 7 होमवर्क में रहा आपका, 2 होमवर्क में रहा। क्वेश्चन 8 भी आपका होमवर्क बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है, आपको अवरोही क्रम में लिखना है। हेडिंग वही है आपकी, अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। अब की बार आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो आइए अवरोही क्रम, इसके भी 3 सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 13x² माइनस के 4x पे पावर 5 प्लस के 7x³ प्लस के 2x पे पावर 4, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका आपका बनेगा y² प्लस के 2y पे घातें 4 प्लस के 3y प्लस के y³ प्लस के 8। तीसरा पार्ट आपका ये बनेगा आपका x³ प्लस के 5x² प्लस के 7 प्लस की x की पावर 4 प्लस के 5x, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए थे आपके, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है अब आगे जो है क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम देख चुके हैं, तो आपके क्वेश्चन कौन कौन हो चुके हैं आप भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। सीधी बात है, आपसे ये कहा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये भी, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है मतलब पहचानना है कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम लोग सभी को पहचान लें, पता लग जाएगा कौन कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो पहला देखेंगे आप x² प्लस 5x प्लस के 6। दूसरा ऑप्शन दिया गया है y की पावर 5 प्लस के 7y। तीसरा ऑप्शन दिया गया है √x प्लस 2x। चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको x माइनस 5। हमें पहचानना है कि बहुपद है कौन और कौन नहीं है। तो बहुपद की पहचान या तो परिभाषा के आधार पर करें, कल बताया था हमने, उसका एक मानक रूप था a0 प्लस p(x) करके था। p(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² a3x³ a4x, काफ़ी बड़ा था। एक सिंपल सी पहचान बताई थी हमने बहुपद की पहचान हेतु। बहुपद की पहचान हेतु क्या करते हैं, बहुत सरल बात है। चर राशि देखें आप हमेशा, उस पर घात देखें, धनात्मक होनी चाहिए आपकी घात और साथ में पूर्णांक होनी चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, कल बताया था हमने। तो देखिए सबसे पहले चर राशि देखी, पहला सवाल चेक कर रहे हैं, चर राशियाँ देखी, घात यहाँ 2 लगी है, यहाँ 1 लगी है, ठीक, प्लस की है, ये भी प्लस की है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये बहुपद है, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है। चर राशि पे लगी घात धन की है और पूर्णांक है, पूरा अंक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखिए चर राशियाँ कौन है, 22 हैं, ठीक, यहाँ 5 घातें लगी हैं आपकी, यहाँ 1 लगी है, दोनों धन की हैं, इसका मतलब ये भी पूर्णांक है। चर राशि पे लगी घात धनात्मक एवं पूर्णांक हमारी शो हो रही है। तीसरे क्वेश्चन में रूढ़ का मतलब आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, रूढ़ का मतलब होता है 1/2 की घात। तो या करके ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे, x की पावर 1/2 है प्लस 2x, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, चर राशि देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, और घातें देख रहे हैं, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 है, दोनों घातें धन की हैं लेकिन पूर्णांक नहीं है। देखिए 1/2 पूर्णांक नहीं होता है, पूरा अंक नहीं है, ये पूरे अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पूर्णांक में नहीं आएंगे।
क्योंकि रूट का मतलब होता है, सीधी बात हम समझा दें आपको कि रूट का मतलब क्या है। जैसे लगाए रूट ए पे रूट लगाए तो रूट का वर्गमूल है, तो ए की पावर 1/2 से मतलब है। घनमूल ए लगाए तो घनमूल का मतलब 1/3 की पावर से है। यही फॉर्मूलों में आप लिख लेना। तो घनमूल का मतलब 1/3 घात, वर्गमूल का मतलब 1/2 घात। तो आपका जो है यहाँ पे धनात्मक है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं आ रहा है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। तीसरा पार्ट। चौथा देखते हैं। चर राशि केवल एक जगह है, एक पावर है, धन की है, पूर्णांक है, धनात्मक है, चौथा आपका बहुपद है। तो ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें 3 बहुपद हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर का पार्ट बहुपद नहीं है। इसी आधार पे हम आपको आज एक और होमवर्क देंगे कि बहुपद को छांटना है। ये होमवर्क आप देखते रहें। तो बहुपद को बहुत सिंपल है छांटना कि पहचान केवल ध्यान रखें, चर राशि पर लगी घात धनात्मक एवं पूर्णांक होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम एक होमवर्क आपको देना चाहेंगे, तो वो होमवर्क भी आज लेंगे आप, ठीक है, और इसको करने का प्रयास करेंगे। होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत जल्दी लिखें और ध्यान से लिखें। इसमें लिखा है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क आज लेने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। तो पहला पार्ट देखेंगे आप, लिखा है x² + 4x + 4 आपका बहुपद है। देखिए घातें जो मानेंगे आप धनात्मक एवं पूर्णांक होंगी, बहुपद होगा, करना आपको है कारण सहित। दूसरा है y की पावर 8 -4, ये भी बहुपद होगा, इसे आप वेरीफाइड करेंगे। तीसरा है आपका x + 1/x, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये x की 1 पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस की 1 पावर मतलब बहुपद नहीं होगा। आप लोग आज करेंगे, नहीं तो हम अगले टर्न पे चेक करा देंगे। चौथा आपका है 3x² + √x + 7। इस पे भी देखो x पे रूट लगाए 1/2 की पावर होगी, तो ये बहुपद नहीं होगा, आपको अभी बताया था हमने, ठीक है। और भी पार्ट हैं। पांचवा पार्ट है आपका x² + 1/x² इंटू, बीच में ब्रैकेट है, x² - 1/x², ठीक है। इसको भी आप जो है थोड़ा चेक करेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। जो है इसमें पहले फॉर्मूले लगाएंगे a + b, a - b, a² - b², तब ये आपका चेक होगा कि बहुपद है। छठवां पार्ट x² - 2/3x + 6, इसको भी चेक करेंगे आप, बहुपद है कि नहीं। सातवां पार्ट है आपका x⁴ - 3x + 2, इसे भी चेक करेंगे आप, ये सब होमवर्क में आपके। आठवां पार्ट है आपका x + 5 का होल स्क्वायर खोल लेंगे, तब पता करेंगे बहुपद है कि नहीं। और नौवां अंतिम पार्ट आपका रहा x + 4 और x + 5, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर पता करेंगे बहुपद है कि नहीं। तो ये आज के क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, इनको जो है आप होमवर्क में करेंगे। और एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे, जो है एक जानकारी और आपको देना चाहेंगे। आज ये होमवर्क आपको करना है, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लिए आप हमें सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे हमारा पेज खुल जाएगा, उसको आप ओपन करेंगे तो हमारी फ़ोटो भी आएगी उसमें, और रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर एक बार क्लिक कर दें। घंटियाँ बन के आएंगी, उसमें ऑल पे कर लें, घंटी मतलब ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, तो हमारे जैसे जैसे वीडियो यहाँ से डलेंगे आपको प्राप्त होते जाएंगे। और साथ में वीडियो जब देखें तो उसको लाइक भी करें, और जो है
होमवर्क जो दिया गया है वो करें आप, और कमेंट में यदि कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट में समस्या देने का हमें प्रयास करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।